दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप C5 यानी 5 देशों का एक सुपर क्लब बनाने की चर्चा कर रहे हैं। मीडिया में स्कोर 5 की बहुत चर्चा हो रही है। इस सुपर क्लब में अमेरिका, रूस, चीन, जापान और भारत को शामिल करने की बात है। माना जा रहा है कि ट्रंप इस ग्रुप को G7 समूह के विकल्प के तौर पर बनाना चाहते हैं। खास बात यह है कि स्कोर 5 में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित यूरोप के किसी देश को जगह नहीं दी गई है। कोर 5 की चर्चा वाशिंगटन के थिंक टैंक्स में हो रही है। डिफेंस वन और पॉलिटिको जैसे थिंक टैंक ने कहा है कि पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी तैयार की, उसमें इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट या दस्तावेज सार्वजनिक या आधिकारिक नहीं की गई है। व्हाइट हाउस भी इस तरह के किसी गोपनीय दस्तावेज के होने से इनकार कर रहा है। लेकिन इस नए ग्रुप के विचार से, जिसमें दुनिया की 5 बड़ी सैन्य, आर्थिक और आबादी के लिहाज से महाशक्तियां शामिल हैं, कूटनीतिक और वैश्विक परिदृश्य में एक हिलोर उठनी शुरू हो गई है। सवाल है कि क्या ट्रंप अपने परंपरागत सहयोगी यूरोप और नाटो सदस्य देशों से किनारा करना चाहते हैं? तो इसका जवाब ट्रंप के बयानों में ही छिपा हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस साल की शुरुआत में इस समूह को बनाने के संकेत दे दिए थे, जिसे विशेषज्ञों ने जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करार दिया था। जून में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि रूस और चीन को भी इस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को हटाने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी गलती थी। माना जाता है कि G7 के यूक्रेन को क्रीमिया से रूस को हटाने के लिए उकसाने के कारण ही फरवरी 2022 में पुतिन ने हमले का आदेश दिया था। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस इस समूह में होता तो कोई युद्ध नहीं होता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुतिन के इस ग्रुप का हिस्सा न होने से हालात और मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसने ट्रंप को 5 देशों के सुपर क्लब के आइडिया पर विचार करने और अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान को एक स्ट्रेटेजिक छतरी के नीचे लाने के लिए प्रेरित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रेटेजी में एक कोर 5 या C5 का प्रस्ताव है, जिसमें यूएस, चीन, रूस, भारत और जापान शामिल हैं। ये 100 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले देश हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह ग्रुप G7 की तरह नियमित तौर पर खास जरूरी विषयों पर बैठकें करेगा। ट्रंप का मानना है कि अब यूरोप और नाटो अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं रहे। वे लंबे समय से नाटो सदस्य देशों की आलोचना कर रहे हैं और कई बार फंड में कटौती करने की धमकी भी दे चुके हैं। खबर है कि कोर 5 ग्रुप का पहला एजेंडा भी तय हो गया है। मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी, जिसमें इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते नॉर्मल करने पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के साथ अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। अब अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए खुद को खतरे में नहीं डालेगा, बल्कि अपने फायदे के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप वास्तव में कोर 5 का गठन करने जा रहे हैं, तो ये अमेरिका की प्राथमिकताओं में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब तक अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब नया फ्रेमवर्क उसे यूरोप से दूर लेकर जाएगा। ट्रंप यूरोप के कई देशों को कमजोर बता चुके हैं। खास तौर पर यूक्रेन के युद्ध को लेकर उन्होंने कहा है कि ये नेता बातें बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं देते। जाहिर तौर पर उनका इशारा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की तरफ था। ट्रंप इन 3 देशों को अपनी पीस डील में एक बड़ी बाधा के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप के देश गलती कर रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध यदि ऐसे ही चलता रहा तो चीजें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती हैं। प्रवासी संकट को लेकर ट्रंप काफी पहले ही यूरोप को नसीहत दे चुके हैं। ऐसे में अमेरिका यदि यूरोप और नाटो से दूर होता है तो वैश्विक पटल पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा और बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव होगा। इस समूह के बनने का मतलब न सिर्फ नाटो का अस्तित्व समाप्त होगा, बल्कि क्वाड भी खत्म हो जाएगा।
क्योंकि नाटो का गठन रूस के खिलाफ और क्वाड का गठन चीन के खिलाफ किया गया था। लेकिन अब ये दोनों देश अमेरिका के साथ एक ही गुट में शामिल होंगे। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।